आज के टाइम हम सब एक ही जिंदगी जी रहे हैं और सबका एक ही रूटीन है। दिन में 5 घंटा रील स्क्रॉल करेंगे, खाना खाएंगे, फिर रात में सोने से पहले 3 घंटा और रील स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद अगर बात आगे बढ़ गई तो किसी और मिशन पे निकल जाएंगे और अपना पूरा स्लीप शेड्यूल खराब करने के बाद सुबह उठते ही जो सबसे पहले चीज़ हमारे हाथ में आती है वो है हमारा फ़ोन। तो कुल मिला के हमारे दिन की शुरुआत भी रील से होती है और अंत भी रील से ही होता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ यूथ की नहीं है, आज हर एक एज ग्रुप का इंसान इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है। आप लोग खुद ऑब्जर्व करना, जब आप रात में कभी अपने मम्मी पापा के कमरे में जाते हैं तो वो घंटों तक आराम से लेट कर रील स्क्रॉल करते रहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट और रील का एल्गोरिदम तुमको तुम्हारी मम्मी से ज़्यादा से जानता है। तुम डिप्रेस्ड हो, तुम लो फील कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो ये तुमको वही सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा और तुमसे तुम्हारी सैनिटी और टाइम दोनों छीन लेगा। तो आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कैसे ये ब्रेन रॉट और रील एडिक्शन तुमसे तुम्हारी ज़िंदगी छीन रहा है। और प्रॉब्लम तो हर कोई डिस्कस करता है, लेकिन हमारा मोटिव है सॉल्यूशन। और क्या पता इस सॉल्यूशन से तुम्हारी ज़िंदगी सच में बदल जाए। अब सबसे पहले हम ये समझें कि इस रील एडिक्शन से हम क्यों गुजर रहे हैं और इससे कैसे बच सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर हम ये रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देख क्यों रहे हैं। ऐसा कौन सा कंटेंट है जिससे हम इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि अपनी ज़िंदगी ही बर्बाद कर ले रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम नज़र डालते हैं आज के सबसे ज़्यादा फेमस क्रिएटर्स और कौन से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट रील पे सबसे ज़्यादा वायरल जाते हैं। तो ये बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें सबसे टॉप पे आता है वल्गर कंटेंट। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंस्टाग्राम तभी आपको सेमी न्यूड और वल्गर कंटेंट सजेस्ट करता है जब आप इससे एंगेज करते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से सच नहीं है। एक रिपोर्ट के हिसाब से जिन पोस्ट में लड़कियां बिकनी, अंडरवेयर और सेमी न्यूड अटायर में हैं, उसका 58% चांस है कि इंस्टाग्राम उसको आपकी फीड में पुश करेगा। और यही नंबर 28% है लड़कों के केस में। और इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल और नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च भी कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने कई सारे फेक 13 साल के बच्चों के अकाउंट बनाए थे और कुछ सेकंड्स में ही उन्हें लड़कियों की सेमी न्यूड डांसिंग और ब्रेस्ट शोकेसिंग रील दिखना शुरू हो गई थी। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता, इन्हीं 13 साल के बच्चों के अकाउंट पे इंस्टाग्राम ने एनल वीडियोस भी प्रमोट करना शुरू कर दी थी। अब इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है। हर वो प्लेटफॉर्म जिसपे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है वो अपने यूजर को ज़्यादा से ज़्यादा बांध कर रखना चाहता है। और वल्गर कंटेंट से ज़्यादा अच्छा और कैची कंटेंट और क्या ही हो सकता है। आप घंटों रील स्क्रॉल करते रह जाते हैं और इसी वल्गर कंटेंट को स्क्रॉल करते करते कब आप रील टैब से इनकॉग्निटो पे चले जाते हैं आपको भी नहीं पता चलता। और फिर डेली रात को सोने से पहले आपका यही शेड्यूल बन जाता है। अब बात करते हैं सेकंड मोस्ट वायरल कंटेंट की, जो कि और कुछ नहीं ब्रेन रॉट और क्रिंज कंटेंट है। ऐसे कंटेंट रिवॉल्व करते हैं आपके ब्रेन सेल को डैमेज करने के लिए। और जब आप ऐसे कंटेंट को कंज्यूम करते हैं तब आपको भी नहीं समझ में आता कि आखिर मैं क्या और क्यों देख रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप इससे नजर नहीं हटा सकते। और इसके पीछे का रीजन है शॉक वैल्यू। ये क्रिएटर्स शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, फिर चाहे उन्हें नंगा होना पड़े या गधे की टट्टी खानी पड़े, क्योंकि जितनी बड़ी शॉक वैल्यू उतना वायरल रील। और ये सिर्फ क्रिंज कंटेंट तक नहीं रुकता। अभी रिसेंटली इंस्टा पे एक नया ट्रेंड आया था जिसमें AI जनरेटेड इमेज के साथ ब्रेन रॉट फैलाया जा रहा था। और ये इतना ज़्यादा बड़ा ब्रेन रॉट था कि मैं आपको शब्दों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, तो आप खुद ही देख लो। กุ้งกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งกุ้งตำบักหุ่งไม่ใส่ปูปลาเรา เป็นสัตว์ในตำนานจากภาคอีสานเกิดจากกุ้งตายท้องกลมโดนฟ้าผ่าขณะอยู่ใกล้ครกหินหากเจอมันจงยื่นปลาร้าให้แล้วมันจะไว้ชีวิตคุณหากคุณไม่มีก็จงวิ่งสุดชีวิตเพราะมันจะไล่ล่าคุณ अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कंटेंट का मतलब क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो यही इसका लॉजिक है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं और यही इनकी रेसिपी है। आप इस रील को बार बार देखेंगे लॉजिक ढूंढने के लिए और वो आपको मिलने नहीं वाला। तो अभी तक आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का सीक्रेट फॉर्मूला तो समझ आ ही गया होगा। अगर वायरल होना है तो ऐसे ही ब्रेन रॉट, क्रिंज और वल्गर कंटेंट बनाते जाओ और इंगेजमेंट लेते जाओ। और इन्हीं सब एडिक्शन की वजह से आपका ब्रेन ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं कर पाता। जहाँ पे आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, कैसे अपनी स्किल अपग्रेड करनी चाहिए, वहीं आपका ब्रेन मार्केट में जो नए नए जेंजी स्लैंग्स आते हैं जैसे हिजरू बॉय, लन पगलू, चू पगलू, डीडी, इसको रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो ज़्यादा सोचता है। तो आप खुद ही देख सकते हैं हम इवॉल्व तो हो रहे हैं लेकिन बैकवर्ड्स। अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि किस तरीके की रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट वायरल जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर हम सबको पता है कि ये सारी रील्स हमें बर्बाद कर रही हैं तो हम इनको देख क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है गिल्टी प्लेजर और सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी। जब हम किसी ऐसे क्रिएटर को देखते हैं जो नाली का पानी पी रहा है और कीचड़ में स्विमिंग कर रहा है, तो हम उसको देख के क्या फील कर रहे हैं, इस पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। तुम एक्चुअली में किसी को ऐसी हालत में देखकर खुश हो रहे हो और कुछ इस तरीके से बिहेव करते हो, अरे क्या बेवकूफ़ आदमी है, क्योंकि ये तुम्हें एक सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी फील कराता है और तुम सोचते हो कि चलो कम से कम मैं उसकी जगह पे नहीं हूँ। तुम डिप्रेस्ड होगे, लो फील कर रहे होगे, उसके बाद भी इस कंटेंट को देख के तुम्हें अच्छा फील होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड में
ये बात है कि मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरे लोग हैं इस दुनिया में और उनकी हालत कुछ ऐसी है। तुम उसका मजाक उड़ाओगे और खुद को अच्छा महसूस कराओगे, लेकिन असलियत में बेवकूफ़ तुम निकले, वो क्रिएटर नहीं। उसको तुमसे एंगेजमेंट चाहिए थी और वो उसने ले ली और बदले में तुमको एक फेक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी देकर चला गया, जिससे तुम खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। हम सब सोसाइटी और सोशल मीडिया पे बहुत ज्ञान देंगे कि रेसिज्म गलत बात है, किसी को बुली नहीं करना चाहिए, किसी की गरीबी और डिसेबिलिटी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेकिन जब कोई हमारे सामने ऐसी हरकतें करता है और हमें पता है कि हमें कोई देख नहीं रहा है और हम अकेले हैं और अगर मैं हंस भी दूंगा तो किसी को पता नहीं चलने वाला, तब हम ऐसे कंटेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और इसी को बोलते हैं गिल्टी प्लेजर। हमें गिल्ट तो हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए। जब हमारे पास प्राइवेसी होती है और जब हम अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हैं, तब हमारा असली चेहरा दिखता है। फिर हम इसी गिल्ट को प्लेजर की तरह फील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हम सब की फैंटेसी है कि हम अपने से नीचे लेवल के लोगों को मजाक उड़ाएं। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम के डैंग जोक्स। आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि इंस्टाग्राम पे डिसेबल्ड लोग भी कंटेंट डालते हैं और जब हम उनका कमेंट सेक्शन खोलते हैं तब हमें दिखता है सोसाइटी का असली चेहरा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी के हाथ नहीं है तो कोई ना कोई उससे पूछेगा कि भाई आप धोते हैं या सूखने देते हैं। इसी को साइकोलॉजी में बोलते हैं हेट वॉचिंग, जिसमें हमें सामने वाले कंटेंट से नफरत है, लेकिन फिर भी हम उसको देखेंगे और इंगेज करेंगे, क्योंकि लव की तरह हेट भी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है और इस बात को सोशल मीडिया और क्रिएटर्स दोनों बहुत चीज़ जानते हैं। इसलिए आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे इतना सारा हेट स्पीच और डैंग कंटेंट देखने को मिलता है। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ गेट मेकअप विद मी, जिसके लिए हमें सबसे पहले क्रीम निकालनी पड़ेगी। और आप चाह कर भी ऐसे कंटेंट से इंगेज करना बंद नहीं कर सकते और अपने दिन के 6-7 घंटे स्क्रॉलिंग करने और कमेंट करने में ही निकाल देते हैं। और तुमको आइडिया भी नहीं है कि ब्रेन रॉट और रील एडिक्शन तुम्हारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को किस हद तक बर्बाद कर रहा है। ये एकदम कैंसर की तरह होता है। स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब तक आपको पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब अगर वीडियो तुमने यहाँ तक देख ली तो इसका मतलब है वीडियो तुमको पसंद आई। तो वहाँ पे इस साइड पे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको दबा दो। तुम्हारे लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब सबसे पहले समझते हैं कि ये मेंटली तुमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। आप कभी ध्यान से नोटिस करना कि जब ये रील और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का कोई ट्रेंड नहीं था, तब आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, कितनी ज़्यादा शार्प थी, और अब आपकी मेमोरी कितनी ज़्यादा वीक हो चुकी है। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि आज का डिजिटल एरा आपका ब्रेन फ्राई करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इसको प्रूव करने के लिए काफ़ी सारी स्टडीज कंडक्ट कराई जा चुकी हैं, जिसमें ये प्रूवन है कि कैसे शॉर्ट फॉर्म वीडियोस और आपका अटेंशन स्पैन एक दूसरे से लिंक्ड है। आप जितना ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करते हो, आपका अटेंशन स्पैन उतना कम होता जाता है, जिससे धीरे धीरे आपकी मेमोरी भी वीक होती जाती है। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ही ले लो। तुम जब पढ़ने बैठते हो या फिर कोई नॉर्मल मूवी देखने या फिर कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो देखने बैठते हो, तो उसको पूरी तरीके से कभी कमिट नहीं कर पाते। तुम्हें हर 10 मिनट में रील स्क्रॉल करने की तलब मचती है। तुम 3 घंटा रील स्क्रॉल कर लोगे, लेकिन 2.5 घंटे की कोई डॉक्यूमेंट्री या मूवी नहीं देखोगे। और इसके पीछे का रीज़न है कि तुम्हारे ब्रेन को ये लगता है कि 3 घंटा रील स्क्रॉल करने से तुमने 300 से ज़्यादा वीडियो देख ली, जिससे तुम्हारा डोपामिन स्पाइक होता है। लेकिन वहीं 3 घंटे में एक मूवी देखने पे तुम्हारे ब्रेन को ये फीलिंग नहीं आती। अब इसकी वजह से तुम्हारी लाइफ पे कैसे इंपैक्ट पड़ रहा है, ये तुमने कभी सोचा नहीं। तुम पढ़ाई कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और साथ में इसी एडिक्शन से गुजर भी रहे हो, तो तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने के चांसेस डेली कम होते जा रहे हैं। तुम अपने दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे, क्योंकि 24 घंटे तुम्हारे दिमाग में ब्रेन रॉट, हेट स्पीच और रेसिज्म जैसी चीजें ही चलती रहती हैं। और कुछ एक्सट्रीम केसेस में तो ये एडिक्शन एक बीमारी भी बन जाती है। अभी के रिसेंट केसेस ही उठा के देख लीजिए। एक 60 साल की महिला हार्ट अटैक से मर गई क्योंकि डॉक्टर रील स्क्रॉल कर रहा था। कर्नाटका में एक आदमी ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसकी बीवी दिन भर रील स्क्रॉल करती थी और उसको टाइम नहीं देती थी। और ये सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता, बल्कि ये फिजिकली आपको डिसेबल्ड भी बना सकता है। मैक्सिमम लोग आराम से सोफे और बेड पर अजीब तरीके से लेट कर एक ही पोजीशन में 3-4 घंटे रील स्क्रॉल करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका पोस्चर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। इसके लिए एक टर्म भी डिफाइन किया गया है, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, जिसमें लगातार स्क्रीन की तरफ देखने की वजह से आपकी गर्दन झुक जाती है, फिर आपको सीधे खड़े होने में प्रॉब्लम आती है। इससे आपकी बोन्स वीक होती हैं, मोटापा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर नहीं रहे। कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां और मसल स्टिफनेस ये भी आपको हो सकता है। और ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता। आपने कभी ध्यान से सोचा नहीं है कि आपकी आंखें पलक क्यों झपकाती हैं और ये इतना जरूरी क्यों है। पलक झपकाना आंखों का एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिससे आपकी आंखों में मॉइस्चर बना रहता है। लेकिन अगर आपकी आंखें पलक झपकाना बंद कर दे तो ये आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये ब्रेन रॉट आपकी आंखें भी आपसे छीन सकता है। एक नई रिपोर्ट के हिसाब से आज के टाइम के लोग, फिर चाहे वो बच्चे हो या बूढ़े, जो कोई भी इस ब्रेन रॉट का शिकार बन चुका है, अब लगातार स्क्रीन देखने की वजह से उनका ब्लिंक रेट 50% से कम हो चुका है। अब सोचिए अगर आने वाले टाइम में ये नंबर 0 हो गया तब क्या होगा। तो अभी तक हमने सिर्फ बात की है कि ये ब्रेन रॉट कैसे फिजिकली और मेंटली आपको नुकसान पहुंचा रहा है,
लेकिन अभी भी एक एरिया हम मिस कर रहे हैं, और वो है आपकी सोशल लाइफ और बिहेवियर डिसऑर्डर। ये ब्रेन रॉट आपकी रियल आइडेंटिटी आपसे छीनने की पूरी क्षमता रखता है, और जो लोग इससे एडिक्टेड हैं उनके बिहेवियर में भी हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ने लग जाते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज इतनी ज़्यादा हाइटेंड हो जाती है कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है, और ना वो इस नेगेटिविटी को हटाने के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ उनकी बॉडी में ही कमी है। वो अकेले मोटे हैं और बाकी सारे लोगों की बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में। उन्हें अपने फिजिकल अपीयरेंस से शर्म महसूस होती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो खुद को इन्फीरियर समझते हैं और किसी से बात करने में कतराते हैं। और हम सबको पता है कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम। ये सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बहुत सारे लोग अपनी इतनी इंपॉर्टेंट स्किल को ही खो देते हैं, और फिर वो लाइफ में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, क्योंकि ना उनकी कोई सोशल लाइफ है और ना पर्सनल लाइफ, जिसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी और इंसोम्निया ही उनकी ज़िंदगी के अकेले बेस्ट फ्रेंड बचते हैं। और प्रॉब्लम तब और बढ़ती है जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी लोग लेट नाइट स्क्रॉलिंग का सहारा लेते हैं। बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आती, तो उन्हें लगता है कि 15 मिनट रील स्क्रॉल करूंगा तो आराम से नींद आ जाएगी, लेकिन वो 15 मिनट 3 घंटे में कब बदल जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता। रात के 3 बजे जहां आपको सपने देखने चाहिए, वहां पे आप सनी डांसर के मूव्स देख रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ जाते हैं, क्योंकि स्क्रीन की ब्लू लाइट आपको 2 घंटा सोने भी नहीं देती। तो अभी तक हमने सिर्फ बात की कैसे ब्रेन रॉट तुम्हें बर्बाद कर सकता है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन मैं बहुत रियल और प्रैक्टिकल तरीके से दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये फिलॉसफी, योगा और माइंड ट्रेनिंग सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं जो सॉल्यूशन दूंगा वो हर कोई यूज कर सकता है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी क्रिंज और वल्गर इन्फ्लुएंसर्स आपने फॉलो किए उनको अनफॉलो और रिपोर्ट मार दो, क्योंकि जब तुम खुद ही ऐसे कंटेंट से एंगेज करना बंद कर दोगे तो कोई भी क्रिएटर ऐसे कंटेंट बनाएगा ही नहीं। अब दूसरा पॉइंट, तुम अपने दिन के कितने घंटे स्क्रोलिंग में बिताते हो इसका तुम्हें आइडिया नहीं है, तो इसके लिए तुम्हें अपने फ़ोन की सेटिंग में एक्टिविटी ऐप चेक करो और देखो कितना टाइम तुम उसमें कंज्यूम कर रहे हो। फिर फ़ोन की सेटिंग्स में ग्रे स्केल मोड का ऑप्शन होता है। अब वो क्या करता है, वो तुम्हारे फ़ोन के कलर्स को थोड़ा डल कर देता है, तो तुम्हें उसे डोपामिन हिट नहीं मिलेगा और रीस्क्रॉल करते वक्त तुम थोड़ी देर में ही बोर हो जाओगे। अब ये तीसरा पॉइंट काफ़ी हद तक तुम्हें सुधार सकता है अगर तुमने सही से प्रैक्टिस किया। तो तुम्हें एक नो फ़ोन जोन बनाना पड़ेगा, मतलब जब भी तुम पढ़ने जाते हो या फिर कोई काम करने जाते हो तो अपने फ़ोन को किसी दूसरे कमरे में रख दो, क्योंकि जो रील एडिट होते हैं वो रियल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लेजी होते हैं। अगर उनका फ़ोन उनसे 15 मीटर की दूरी पे है तो वो घंटों तक उसे यूज़ करने का कष्ट नहीं करेंगे। अब चौथा पॉइंट, अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट वालों को छोड़कर। इससे अगर तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे सामने भी रखा होगा तो वो बीप नहीं करेगा, जिससे डिस्ट्रैक्शन के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। और तुम चाहो तो अपने फ़ोन के बिल्ट इन टाइमर को भी यूज़ कर सकते हो, जिससे तुम्हें पता रहेगा कि तुम उसको कितनी देर तक यूज़ कर रहे हो। और अब लास्ट में, अगर इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो तुम ऐप भी डिलीट कर सकते हो। हालांकि मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता ऐप डिलीट करने के लिए, ये तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि आज के टाइम जितनी भी न्यूज़ है वो सारी सोशल मीडिया में सबसे पहले आती है, इसलिए वहाँ पे एक्टिव रहना थोड़ा सा ज़रूरी भी है, वरना हमारे न्यूज़ चैनल तो सिर्फ सर्कस चला रहे हैं। और अगर तुम फ़ोन यूज़ भी कर रहे हो तो उसको कम से कम अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखो और हेड स्ट्रेट करके चलाओ। और ये मत सोचना कि ये मैं कल से करूँगा, अभी मैं थोड़ा और मोटिवेशन ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जिसको करना होता है वो कर लेता है, बहाना बनाने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो अब इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं, और इस वीडियो को हमने जितना हो सके उतना ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज बनाया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की ताकि बहुत लोगों को समझ में आ सके। और मैं ये होप कर रहा हूँ कि इस वीडियो ने तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इम्पैक्ट करे, या फिर तुम इससे कुछ सीखो और उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। और इस चैनल का एक विजन है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिसके बारे में कोई ज़्यादा कोई बात नहीं करता, उसको हम लोग जितना हो सके उतना सिंपली ब्रेक डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो अगर हमारी इस जर्नी में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए सब्सक्राइब फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 के ज़्यादा दूर नहीं है और इसके लिए हमें पूरा सपोर्ट चाहिए। इस महीने के एंड तक 100 के का हमने माइलस्टोन बनाया हुआ है। और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हम अवेलेबल हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड सर्वर का भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।